नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जैसा कि आज आप लोगों ने देखा होगा, सबसे ऊपर देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है द एग्ज़ाम पोर्टल। उसके लेफ्ट साइड में देखिएगा तो जनगणना 2011 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, एकदम वन लाइनर टाइप का। क्योंकि किसी भी बुक में जो रहता है ना, वो आपको वन लाइनर टाइप का नहीं लिखा हुआ रहता है, वो आपको आंकड़ा दिया हुआ रहता है, और आंकड़ा हालांकि सही दिया हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना होता है कि वन लाइनर टाइप ऐसा बना ले कि एग्जाम में जो पूछे, मैंने ऐसा कोशिश करा है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए 12 हुआ है ना, 11 पॉइंट हुआ है, तो कम से कम फैक्ट्स जो है 20 से 25, 25-30 फैक्ट से, मतलब 25-30 को वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन बना के आपको करवा दे। क्योंकि हर एग्जाम से जनगणना में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और ये सिर्फ बिहार पुलिस वालों के लिए नहीं है। बिहार पुलिस वालों के लिए तो मस्ट है, क्योंकि एकदम सामने एग्जाम है, ठीक है। लेकिन बिहार दरोगा, रेलवे, जो भी एग्जाम होगा वहां जनगणना से 1-2 क्वेश्चन आता है। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि जो जनगणना मैं पढ़ा रहा हूं, किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। क्योंकि जनगणना कहाँ से शुरुआत हुई, किस देश से सबसे पहले शुरुआत हुई, भारत में कब शुरुआत हुई, आज़ादी से पहले हुई तो कब हुई, आज़ादी के बाद हुई तो कब हुई। अब 2011 का जनगणना है तो आज़ादी से पहले अगर 1872 वाला से लेके चले तो 15वीं बार होता है, आज़ादी के बाद से लेके चलेंगे तो 7वीं बार होता है। ये सब पूरी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे 2011 के जनगणना के लिए। क्लियर है? तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पसंद है तो लाइक जरूर करना है खटाखट, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो लोग इसका फायदा उठा सकें। जो बिहार पुलिस के एग्जाम को लेकर बिल्कुल शॉर्ट, आधा घंटा का, 20 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो बनाकर हर वीडियो से 1-2 क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए 10, 15, 20 वीडियो बन जाता है तो 10, 15, 20 नंबर आपको आधा घंटा, 20-20 मिनट का वीडियो में मिल जाएगा। तो ये मौका गंवाना नहीं है, क्योंकि द एग्जाम पोर्टल पूरी तरह से बच्चों के लिए समर्पित है। तो आपको भी ये एक बड़ा परिवार बनाना चाहिए, सब लोग मिलकर बढ़ाया जाए इस परिवार को और बड़ा किया जाए। जैसे 66-67 हजार है तो इसको 1 लाख तक पहुंचाया जाए। तो ये सब आप करेंगे, शेयर करिए ताकि और लोगों को अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करें। जितना बड़ा हमारा परिवार बनेगा उतने अच्छे खुशहाली से पढ़ाई होती रहेगी। और याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, ठीक है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पाकर इंसान हमेशा मजबूत बना रहता है ना। हमेशा, कभी भी, संस्कृत में पढ़े थे ना बचपन में, विद्या ददाति विनयम, है ना, ऐसे ही है ना। तो घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। इसलिए सबको मेहनत करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। यही द एग्जाम पोर्टल का नियम है, रूल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, वाणी को विराम नहीं दे रहा हूं, वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है यहाँ पर जनगणना 2011 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जनगणना 2011 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से कि पहला पॉइंट लिखा गया कि हेनरी वाल्टन को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पिता, ठीक है। हेनरी वाल्टन को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा है जी, कोशिश करते हैं कि आप सबको ढंग से दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या है क्वेश्चन की, क्या बोला जाता है? हेनरी वाल्टन को भारतीय जनगणना का पिता। किसको? हेनरी वाल्टन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही है। चलिए कौन सा मार्कर चलेगा जी, यही सब तो दिक्कत वाला बात हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। अब याद रखना, जैसे बिहार पुलिस वाला में भी पूछ सकता है फॉर्मेट चेंज करने के लिए कि भारतीय जनगणना का पिता किसको कहेंगे, तो हेनरी वाल्टन को, ठीक। किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। जैसे पूछा ना कि बायोलॉजी का फादर कौन है, तो जंतु विज्ञान का फादर कौन है, जीव विज्ञान का फादर कौन है, केमिस्ट्री का फादर कौन है, हिस्ट्री का फादर कौन है। तो वैसे ही भारतीय जनगणना का फादर या पिता किसको कहते हैं? हेनरी वाल्टन। दूसरा है कि प्रथम अनौपचारिक जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्य शासनकाल में 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872। तो बताइए लॉर्ड मेयो क्या है? वायसराय था ना, वायसराय। क्योंकि 1857 के बाद जो आया था उसको वायसराय कर दिया गया था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था, है कि नहीं। तो ये भी वायसराय ही हुआ, ठीक है।
तो 1872 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, इस टाइप को बताना आपको। और दूसरा पॉइंट था कि प्रथम अनौपचारिक जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वर्ष 1872 ईस्वी में हुई। ठीक है, अगला पॉइंट जो है ये लिखा गया है कि नियमित रूप से, ये तो अनौपचारिक था, नियमित रूप से कब शुरू हो गया, 1881 से हर 10 साल पर, 1881 से हर प्रति 10 वर्ष पर ना, प्रति 10 वर्ष पर होता है जनगणना, है कि नहीं है? अब है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2011 जनगणना 2011 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उसका वो बता रहे हैं। अब बताए कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जो है स्वीडन को जाता है, जो 1749, कितना में, 1749 में, इसको हटाते हैं, चलिए देखिए ऐसे लिख देते हैं तब याद रहेगा। स्वीडन 1749 स्वीडन को है, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, 1749 में करवाया था। ठीक है, इसका नोडल मिनिस्ट्री जो होता है इंडिया में वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखाता है, जिसको गृह मंत्रालय हिंदी में कहा जाता है। नोडल मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंग्लिश में कहते हैं, तो ये था इसका नोडल मिनिस्ट्री। अच्छा, जनगणना को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो अनुच्छेद है 246। किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो अनुच्छेद है 246। बाकी 2 वीडियो में हम अनुच्छेद करवा चुके हैं, उससे बाहर बिहार पुलिस में जितने भी एग्जाम हैं, बिहार पुलिस के जितने दिन भी, उससे बाहर किसी दिन भी नहीं आएगा, तो आपको एक बार जाकर वहां पर वीडियो देख लेना है और कंप्लीट कर लेना है, समझे? ठीक है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत किस सूची में, देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? 3 गो सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बोले ना कि पॉलिटी पढ़ाएंगे जब बिहार पुलिस के एग्जाम के बाद दरोगा के लिए, तो टोटल एक भी क्वेश्चन दरोगा में, मतलब जो आने वाला होगा पॉलिटी से छूटने नहीं जा रहा, पॉलिटी पे इतना बढ़िया बना देंगे। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाओगे दरोगा में। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है क्या, जनगणना। क्या है, जनगणना। ठीक, जनगणना जो है 246 आर्टिकल, संघ सूची, ऐसे याद रख लेना है। क्लियर हो गया ना, क्लियर? चलिए, प्रथम स्वतंत्र जनगणना जो है, प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में, कहे कि 1872 में पहला बार जनगणना, ध्यान से सुनिए, अगर भारत में प्रथम जनगणना पूछेगा तो 1872, नियमित रूप से जनगणना पूछेगा तो 1881, और स्वतंत्र भारत का प्रथम पूछेगा तो 1951। क्लियर है? और सबसे पहले किस देश में विश्व में, तो स्वीडन 1749। ठीक है, हम जितना पॉइंट लिखे हैं सब बोल भी सकते हैं, लेकिन बोलने से आप लोग थोड़ी ना लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, जो भी अपना नोट डाउन करना होता है, इसलिए 1 लाइनर टाइप लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्वतंत्र भारत के जब 1951 में हुआ तो लिखा हुआ है ना अगला पॉइंट कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेशंस कमिश्नर जो थे आर्य गोपाल स्वामी थे, आर्य गोपाल स्वामी थे। तो मतलब ये हुआ कि जनगणना का जो सबसे उच्च अधिकारी होता है उसको रजिस्ट्रार जनरल और सेशंस कमिश्नर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रजिस्ट्रार जनरल और सेशंस कमिश्नर, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम थे, मतलब 1951 में जो थे उनका नाम था आर्य गोपाल स्वामी। और अभी 2011 में जो थे वो कौन थे? जनगणना आयुक्त, उनका नाम दिया गया था सीएम चंद्रमौली। सीएम चंद्रमौली 2011 जनगणना आयुक्त थे। 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे? सीएम चंद्रमौली। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट रह गया तो देख लेते हैं। कहता है, देखिए अभी हम बताए थे जब आप लोग को स्टार्टिंग में जब हम बोल रहे थे तो यही चीज हम बोले थे कि 1872 के बाद 15वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं, ये पूछ देखिए, याद रखना है। कैसे याद रखना है बताते हैं, भूलना नहीं है इसको। पूछ देता है कि 2011 की जनगणना जो है स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है, तो याद रखना स से स्वतंत्रता और स से 7वीं, स से स्वतंत्रता और स से 7वीं, तो ये तो याद हो गया। तो रह गया 15वीं, तो 1872। ऐसे 8 + 7 जोड़ेंगे 1872 में, 8 + 7 जोड़ेगा तो 15वीं हो जाएगा। 1 और 2 को छोड़ देना है।
समझा कि नहीं? तो ऐसे हो गया, याद हो गया ना। 1872 के बाद 15वीं और 100 से स्वतंत्रता के बाद 100 से 7वीं। एक पॉइंट रह गया कि 2011 में जो जनगणना हुआ था इसका स्लोगन क्या था? स्लोगन, तो इसका स्लोगन था आवर स्लोगन आवर फ्यूचर। आवर स्लोगन आवर फ्यूचर 2011 जनगणना का स्लोगन था। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट और लिखवा दें। चलिए इतना आप लोग कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, बता दे रहे हैं। जनगणना 2011 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में था कि हेनरी बाल्टन को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। प्रथम अनौपचारिक जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वर्ष 1872 ईस्वी में हुई। ठीक, पॉइंट नंबर 3, नियमित रूप से जो जनगणना हुआ 1881 से चालू हुआ। नोडल मिनिस्ट्री जो था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची में जनगणना को रखा गया है। प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में की गई, जिसके आपको रजिस्ट्रार जनरल और सेशंस कमिश्नर जो थे वो आर्य गोपाल स्वामी थे। फिर अगला पॉइंट था कि 1872 के बाद 15वीं तथा 100 से स्वतंत्रता के बाद 100 से 7वीं जनगणना आजादी के बाद। ठीक, जनगणना का स्लोगन आवर फ्यूचर, और सीएन चंद्रमौली जो थे 2011 के जनगणना आयुक्त थे। क्या थे? 2011 के जनगणना आयुक्त थे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे देख लीजिए। अब जो है अगला है कि अब आंकड़ा जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आंकड़ा में ज़्यादा लेकिन कंफ्यूज हो जाता है सब स्टूडेंट सब, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अच्छे से करवा दे रहे हैं आंकड़ा। आंकड़ा जो है आपका, आंकड़ा जो है कहता कि भारत की जनगणना 121 करोड़ 121.05 जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और 2011 का जो जनगणना है इसके अनुसार देश में एससी की संख्या 20 करोड़ और एसटी की संख्या 10 करोड़ है। और एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, एग्जाम में जो है आपका पूछ देता है, एग्जाम में पूछ देता है। सही लिखे हैं जी? हाँ, एससी की संख्या कितना लिखा हुआ है? 20 करोड़ और एसटी का संख्या 10 करोड़। ठीक, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा आपको कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ये वाला होगा उत्तर प्रदेश और ये वाला हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब कि थोड़ा सा अलग पॉइंट भी लिखवाए हैं। जैसे सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, अब कहता है, देखिए कभी कभी पूछ देगा, बीपीएससी में भी शायद पूछ दिया था एक बार, दरोगा में भी पूछ देता है कि 2001 और 2011 के दौरान, जैसे हम लोग सब क्या करते हैं, पढ़ के जाते हैं 2011 वाला, और कभी कभी आपको पूछ देगा 2001 वाला, तो कहे कि पागल बना रहा है, तो आयोग भांग पी लिया है। ऐसा नहीं है, वो चेक करता है कि क्या आप पहले वाला पढ़े हैं क्या, वो चेक करता है। ठीक है, तो ये जो लोग बोलते हैं कि भांग, मैं ज्यादा किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, जो पढ़ेंगे उनका रिजल्ट होगा, ये तय है। ठीक है, तो देखिए दो, इसीलिए हम ये एक लिखवा दिए हैं पॉइंट वहां से कि 2001 से 2011 के दौरान भारतीय जनसंख्या का वृद्धि दर पूछ देता है। एकदम इसको 3 स्टार लगा लीजिए, दरोगा के लिए भी, बिहार पुलिस छोड़िए ना, दरोगा के लिए 5 स्टार लगा लीजिए इसको, या बीपीएससी पीटी में भी ये चीज पूछ देता है। वृद्धि दर तो 17.64% है, 17.64% है। और वही बता रहा है कि वही वर्ष 2001 में 21.25% था। मतलब 2001 में कहने का मतलब था 91 से 2001, 1991 से 2001, 10 साल ऐसे होता है ना, जनगणना 10 साल पर होता है। तो 1991 से 2001 में 21.25% और 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर जो है 17.64%। ठीक है, अब है कहता है कि नगरीय जनसंख्या जो है, नगरीय जनसंख्या भारत का जो जनगणना हुआ 2011 में 121 करोड़, उसका भारत के कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या जो है 31.2%।
नगरीय जनसंख्या 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। नगरीय जनसंख्या 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। अब कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है, तो पहला यूपी 20 करोड़, फिर महाराष्ट्र 11 करोड़, बिहार 10 करोड़। देखिए दूसरा पूछ देता है कि भारत में दूसरे नंबर पर जनसंख्या वाला, कहा कि सबको मालूम है कि सर्वाधिक सब लोग पढ़ ले रहता है, तो दूसरा पूछ लेगा और हम लोग बिहार का स्पेशल पढ़ना रहेगा तो इसलिए बिहार का भी लिखवा दिए। दूसरा पूछेगा तो आपको गलत नहीं होना चाहिए क्या सर जी, तो पहले और लास्ट पढ़ा दिए, दूसरा बताइए नहीं किए, फंस गए हम लोग। तो ऐसा नहीं, पूछ देता है कि दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरे स्थान पर कौन है, ठीक है, कि उसको मालूम है कि पहला और लास्ट सब रट के आया है, 2-4-5% रहता है तो दूसरा भी पड़ता है, इसलिए ये सोचकर आपको दूसरा भी करा दिया गया है, लिखवा दिया गया है। तो अच्छे से कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम 6 लाख और दूसरा पर हम मिजोरम 10 लाख, ठीक है। पहला नंबर पर न्यूनतम में देखिए, सर्वाधिक में पहला नंबर पर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, फिर न्यूनतम में सिक्किम 6 लाख और मिजोरम 10 लाख। अब है केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा में पूछिएगा तो दिल्ली, ठीक, दिल्ली 1.67 करोड़ जनसंख्या निवास करती है दिल्ली में। अब केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम में पूछिएगा तो लक्षद्वीप है 64,000 न्यूनतम, ठीक, न्यूनतम लक्षद्वीप 64,000, ठीक है। अब कहता है कि दशकीय वृद्धि, देखिए यही ना दशकीय वृद्धि था, दशकीय वृद्धि कहाँ है, 2001 के दौरान भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर, तो दशकीय वृद्धि कह रहा है। तो फिर ये भी क्वेश्चन आता है, ये तो आपको पूरा देश का हो गया, ये वाला जो है स्टेट का होता है कि कहता है कि दशकीय वृद्धि राज्य जो है मेघालय सबसे ज्यादा 27.8, कहीं कहीं 27.9 भी मिलेगा, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 27.8 भी मिल जाएगा किसी बुक में, कहीं कहीं 27.9 भी मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक ही को रहेगा, 27 याद रखना है। तो दशकीय वृद्धि राज्य सबसे ज्यादा मेघालय में, और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में कितना 26%, कितना 26%। और वहीं अगर गिरावट वाला राज्य का बात करेंगे, दशकीय वृद्धि गिरावट में, सॉरी वृद्धि नहीं कहेगा, दशकीय गिरावट राज्य, तो नागालैंड में -0.6% और सेकेंड नंबर पर केरल 4.9%, 4.9%। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, जनसंख्या कितना है 101, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 121.05 करोड़, विश्व की जनसंख्या का 17.5%, और 2011 के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार एससी की संख्या जो है 20 करोड़ है और एसटी की संख्या जो है 10 करोड़ है। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। 2001 के 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है, जो कि आपको 2001 के दौरान यानी 1991 से 2001 में 21.25% थी, ठीक है। अगर आपको ये भी पूछ देगा क्वेश्चन इस टाइप से कि वर्ष 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो 21.5% होगा। वर्ष 2001 में पूछेगा तब, अगर ये पूछेगा कि वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर तब 17.64% होगा, ठीक है। कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, ये सबसे पहले यूपी 20 करोड़, महाराष्ट्र 11 करोड़ और आपको बिहार 10 करोड़, और सबसे कम जनसंख्या वाले सिक्किम 6 लाख, मिजोरम 10 लाख, ठीक है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा दिल्ली 1.67 करोड़ और सबसे कम लक्षद्वीप 64,000, और दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य जो है मेघालय सबसे ज्यादा 27.8%, सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 26%, और गिरावट में अगर बात करेंगे राज्यों का तो नागालैंड 0.6% और केरल 4.9%, 4.9%। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 2-4 पॉइंट और बचा हुआ वैसे ही लिखवा देते हैं,
सामने ही फिर आपका क्लियर हो जाएगा जनगणना 2011। अब इससे बाहर नहीं आएगा। एग्जाम में मस्त जाना है, एकदम कलम तोड़ के लिखना है ना, लिखना तो नहीं रहता है, अब खाली गोल गोल करना है कि नहीं। तो बढ़िया से सही सही करिएगा तबे ना रिजल्ट होगा। याद रखना है, अच्छे से करना है, जो बता दिया जा रहा है लगभग हर एक वीडियो में आपका 1-2 नंबर है, बिल्कुल देख के जाइए, ढंग से जाइए। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, सिर्फ एग्जाम को टारगेट करके अभी किया जा रहा है। इसके बाद हर एक चीज, जो अनुच्छेद ही हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सारे टॉपिक्स जो है कवर करवाए जाएंगे बिहार दरोगा के लिए, जो आपको बीपीएससी पीटी में भी काम आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, बात किया जाता है ना, तो एक बात आपको बताते हैं कि एगो लक्ष्य था, आप सबको मालूम है। ठीक, चलिए, एगो लक्ष्य तो था, एगो था, आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आया था। उसके अंतर्गत जनसंख्या में जो स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से 2070 कर दिया गया। जनसंख्या में दर में, अभी वर्तमान का बात करें तो हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिया है ना जी। जनसंख्या दर में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य, स्थिरता प्राप्ति का लक्ष्य, ठीक, पहले था 2045, लेकिन अब 2070 कर दिया गया। कब, किसके, तो जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति आपको, जनसंख्या नीति 2000 के तहत, ठीक, जनसंख्या नीति 2000 के तहत 2045 से 2070 कर दिया गया जनसंख्या दर में स्थिरता प्राप्ति का लक्ष्य। ठीक है, और अब आप लोग जान जाइए 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे लोकप्रिय जाति जो थी, सबसे लोकप्रिय जाति कहिएगा कि जनजाति, जनजाति, ठीक, ज्यादा लपेट के लिख देते हैं ना जी। जनजाति, भील, ठीक। अब कहेगा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, पूछता है, ठीक, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, आप सबको पता है, हिंदी, ठीक, और सेकेंड नंबर पर है बंगाली। अब सबको मालूम है कि पहला तो पूछिए देता है, यादें रखता है सब, दूसरा हम पूछ देंगे, नहीं याद रहेगा तो कुछ मार दीजिएगा। इसलिए पहला है हिंदी और दूसरा है बंगाली। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और जो पॉइंट एक आध को छूट छट गया है देख लेते हैं क्या है। बच्चों में लिंगानुपात अगर पूछा जाए, बच्चों में लिंगानुपात, ठीक, तो 919 लिंगानुपात, बच्चों मतलब शिशुओं में, लिंगानुपात शिशुओं में। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं और उसके बाद आप सबको हम बताते हैं क्या सही है। बिल्कुल ठीक है, शिशुओं में लिंगानुपात की बात करी जाएगी 919, ठीक, 919, जो कि और ऑल ओवर इंडिया में कितना हो गया 919, ठीक। शिशुओं में यहाँ लिख देते हैं ऐसे, शिशुओं या बच्चों, शिशु में, ठीक, वयस्क में अलग बताएंगे। लिंगानुपात 919, जिसमें सबसे ज्यादा है अरुणाचल, सबसे ज्यादा है अरुणाचल 972, एवं सबसे कम है हरियाणा 834, ठीक, 834। सबसे ज्यादा आपको बोलते हैं प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। किसके बारे में बोला जाता है बताइए, किसके बारे में? अच्छा, एक और चीज था कि कहे कि 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो वो आपका हो जाएगा थाने।
कितना जनसंख्या है उसका, कितना जनसंख्या है उसका, 1.1 करोड़, 1.1 करोड़ बोल दिए हैं। एग्जाम में पूछेगा तो इससे बेसी नहीं आएगा, आप लिख लीजिए, क्योंकि जो डेटा है उसको एक पेज में कॉपी में लिखना पड़ता है आप सबको बताने से पहले, उसके बाद लिखा जाता है, तब आपको बताया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, भारत में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है जनसंख्या घनत्व? भारत में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक, सबसे बेसी पूछ देगा तब, सबसे बेसी पूछ देगा तब, सबसे बेसी पूछ देगा तो कौन है? बिहार, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर ना, इसको किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक, और उसके बाद क्या लिखाता है आपको? सेकेंड में है पश्चिम बंगाल, दोनों लिखवाएंगे। ठीक, 1 नंबर 2 नंबर WB 1028 होगा किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर ना, वर्ग किमी, वर्ग किलोमीटर। 1082 है, सही है, 1082, 1082 सॉरी 1028 उल्टा हो गया है, 1028 क्योंकि 1106 बिहार और 1028 बंगाल। ठीक, उसके बाद और क्वेश्चन आपको, अधिकतम लिंगानुपात। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश का अगर हम बात करेंगे कि इसी में जनसंख्या घनत्व में अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा। 13,000 कितना है, 200 कितना है, 13,320, 13,320 प्रति व्यक्ति, ऐसे लिखाता है प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सबसे कम में तो लक्षद्वीप का होना चाहिए, सबसे कम में लक्षद्वीप का, सॉरी अंडमान निकोबार का है, अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, कितना होना चाहिए? इसका है 46 ना, हाँ 46 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, यहां पर भी प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। जिसमें अगर राज्य में पूछेगा तो बिहार सबसे ज्यादा 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में यानी यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली में सबसे ज्यादा है 13,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और अंडमान एवं निकोबार 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, है कि नहीं है? अब इसके बाद क्या रह गया आपको? अच्छा, जनसंख्या घनत्व हो गया, तो इसमें न्यूनतम किसमें होता है? न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व वो आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम, इधर देख लीजिए, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कितना है? 17 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर प्रति व्यक्ति, मतलब 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। सबसे कम कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, सही है जी। और सेकेंड पर है मिजोरम, सेकेंड पर है मिजोरम, 52 गो रहते हैं वहाँ। कितने रहते हैं? 52 गो। ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर लिख लेना है, समझे? हम बस आप सबको समझने के लिए बोल रहे हैं। अब सिर्फ एक पॉइंट रह गया मेरे हिसाब से, 2 पॉइंट, एक साक्षरता दर। तो साक्षरता दर में अगर आपको बात करेंगे और एक लिंगानुपात, ठीक, तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल में है। ठीक, 1084,
लिंगानुपात, वो जो लिंगानुपात था शिशुओं में था, वयस्कों में देख लीजिए मेन जो लिंगानुपात होता है लिंगानुपात, ठीक, 1084 केरल, और उसके बाद शायद 995 है तमिलनाडु का। एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्या कि देख के बता दे वो ज़्यादा बेटर है, गलत बतावे से ज़्यादा बेटर है कि देख के आपको बता दे कंफर्म करके। बिल्कुल 995 तमिलनाडु, और न्यूनतम में हरियाणा आ जाएगा, और उसके बाद जम्मू कश्मीर। न्यूनतम में जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरीज में हो गया अब, इसलिए नहीं लिखाएगा। हरियाणा, हरियाणा 879, ये लिंगानुपात का हो गया, लिंगानुपात का हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। साक्षरता दर, ठीक, साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ देगा लिंगानुपात तो पुदुचेरी, पुदुचेरी में सबसे ज्यादा। सही बोल रहे हैं क्या? पुदुचेरी में सबसे ज्यादा कितना है? 1037। और दमन दीव पूछ देंगे न्यूनतम में, दमन दीव तो कितना है आपको? दमन दीव में कितना है? दमन दीव में आपको कितना है? 618, 618, 618, ठीक। और भारत का अगर पूछेगा तो ऑल ओवर में कितना होता है? 972। ये 972 का है, 972 भारत में लिंगानुपात। 1084 केरल, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर केरल, सेकेंड पर तमिलनाडु 995, न्यूनतम हरियाणा 879, पुदुचेरी 1037, दमन दीव 618। ठीक है, क्लियर है। अब साक्षरता दर का हम लोग बात कर लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल, और साक्षरता दर देख लीजिए तो सर्वाधिक साक्षरता दर भी केरल। बिहार का रोहतास जिला है ना जी, केरल कितना परसेंट है जी? केरल में 93 है क्या? 94%। और वहीं मिजोरम का बात करेंगे, मिजोरम का तो 91.3%, ठीक। और सबसे कम किसका है? सबको मालूम है, अपना बिहार, अपना बिहार सबसे कम कितना है? 61.5% है जी, 61.8%। और सेकेंड में है अरुणाचल, सेकेंड में है अरुणाचल, नीचे से ये है 65.4%, 65.4%, 65.4%, ठीक। और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित पूछेगा तो लक्षद्वीप, ठीक। और सबसे कम पूछेगा तो आपको दादर नगर हवेली। तो लक्षद्वीप यूटी में, यूटी लिख देते हैं, लक्षद्वीप कितना है? 91.8%, 8%। ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, इतना तो आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए लिखवा दिए हैं दादरा एवं नगर हवेली। आपको पता है दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव दोनों एक ही हो गया है ना? 76%, कितना है? 76%, 76.2। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। कहेगा स्त्री और पुरुष में साक्षरता में सबसे अधिक अंतर, ठीक। स्त्री और पुरुष में साक्षरता में सबसे अधिक अंतर जो है, सबसे अधिक अंतर जो है कौन से राज्य में है? तो वो राजस्थान में। याद रखिएगा, साक्षरता दर का बात करा जा रहा है, साक्षरता दर का बात कर रहे हैं। साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ है? मेल और फीमेल में साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर राजस्थान में है, जिसको पुराना नाम राजपूताना था, है ना। साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर राजस्थान। वहां के लोग बोलेंगे मारो राजस्थान, मारो नहीं मारो, ऐसे लिखाता है, ऐसे देखिए मारो,
ठीक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ जो आपको एग्जाम में आएगा। यहाँ से अगर बाहर 2011 के जनगणना से पूछना है तो इससे बाहर नहीं आएगा। एक ही वीडियो में 2011 जनगणना कंप्लीट करा दिए हैं। तो मिलते हैं नए कंटेंट के साथ नए वीडियो में। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।